माता दी सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने माँ के प्यारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो है हमारा ये चैनल आप सभी के प्यार से जो है बहुत अच्छे से हम मिलजुल के जो है इस चैनल के ऊपर काम करेंगे और कार्य करेंगे और माँ का जो है भरपूर प्रचार भी करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को यही वीडियो बनाने की रही हूँ, यही बताऊंगी कि दुर्गा कवच कैसे करना चाहिए। आप लोग भी अगर दुर्गा कवच का पाठ करते हो तो किस तरह से, किस विधि विधान से हमारा जो है दुर्गा कवच होना चाहिए। मुझे जो है कंठस्थ याद है और मैं इतनी अगर हुआ कोशिश करूँगी कि आपको पूरा सुना के भी बताऊं और जो है बताऊं कि आपको दुर्गा कवच कैसे करना चाहिए। दुर्गा कवच के जो है कुछ नियम होते हैं जिनको आपको, अगर आप दुर्गा कवच का डेली पाठ करते हो तो आपके शरीर के ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की घर के आप अगर कोई काम करने जा रहे हो, आपको जो है किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी या ग्रहों का भी दशा आपके साथ है और वो ग्रह जो है आपको दिन प्रतिदिन डाउन कर देते हैं, आपके कार्य को नहीं बनने देते, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच का जो पाठ होता है ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। जिन लोगों के अंदर हौसला नहीं है, जिन लोगों को आत्मविश्वास की कमी होती है, जो लोग जो है डरते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह का भय उनको रहता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है या हमारा दिमाग जो है वो डिप्रेशन में होता है, तब हमें दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ जो है मैं आपको सुनाने की भी कोशिश करूँगी। दुर्गा कवच का पाठ जो होता है इसमें जो है मार्कंडेय ऋषि जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे प्रभु कोई ऐसा गुप्त मंत्र हमें बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रियवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धरात्रि है। जो मनुष्य दुर्गा सप्तमी का दुर्गा कवच का पाठ जो है डेली करता है, उसके अंदर बहुत सारे, उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये पाठ होता है दुर्गा कवच का, जिससे हमारे चारों दिशाओं से जो भी हमारे ऊपर करा कराई किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, या हमें जो है चारों दिशाओं से हम अपने आप को कवच में बांध सकते हैं। कवच माँ का एक ऐसा, आपने सुना होगा, कवच होता है। जब भी हम कोई भी, जैसे आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, फिल्मों में देखा है कि कवच होता है, उनके जो भी योद्धा लड़ाई के लिए जाते हैं उनके आगे पीछे कवच होता है जिससे उनके ऊपर किसी भी तरह का वार ना हो सके। इसी तरह से माँ का कवच काम करता है, हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वार ना हो, या फिर हमारे घर में हमारे खुद के शरीर को हम किल के चलते हैं कि जो है हम अपनी माँ के द्वारा जो है अपने शरीर को किलवा देते हैं। दसों दिशाओं से जो भी हमारे ऊपर करा कराई किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी तरह का दोष, या कोई हमारा अज्ञात शत्रु भी कुछ भी करता है, तो हमारा जो है उस शत्रु का स्तंभन हो जाए, उन क्रियाओं का जो है उसी समय स्तंभन हो जाए, वो क्रियाएं जो है हमारे ऊपर हैवी ना हो सके। इसमें जो है माँ ने जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको जो है जैसे कि शुंभ निशुंभ जैसे महान दैत्यों का भी वध किया है, और भगवती रूप में माँ ने अपने भक्तों का जो है पालन भी किया है, और जो है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के रूप में जो है अपने भक्तों के अन्न धन के भंडार भी भरते हैं। और जो लोग डेली दुर्गा कवच का पाठ करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बहुत ही बड़ा विधि विधान होता है दुर्गा कवच का। अगर आप अपने मतलब जैसे कि आप अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहते हैं, जो लोग अकाल मृत्यु का भय रहता है, जिन लोगों को लगता है कि हमारे साथ जो है एक नेगेटिव एनर्जी चलती है या नेगेटिविटी हमारे शरीर पे रहती है, तो उन लोगों को जो है दुर्गा कवच का पाठ डेली करना चाहिए। और जो है दुर्गा कवच का अगर आप पाठ करते हो तो आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दुर्गा माँ की हमने प्रतिमा की स्थापना कैसे करनी है, उसको भी आप जरूर देखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, दुर्गा कवच पढ़ने से पहले आपने जो है माँ के नाम की ज्योत लगानी है।
आपने जो है जोत लगा दी है, जोत को प्रज्वलित कीजिए और अपने मस्तक पे माँ का लाल रंग का सिंदूर लगाइए, ताकि आपके दशों दिशाओं से किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रवेश ना कर सके, आपके शरीर में आ ना सके। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक जल का पात्र रखिए, एक लोटा रखिए जल का। उस लोटे के अंदर जो है आपने थोड़े से अक्षत और जो है थोड़ा से जो है आपने छोटा सा एक लाल रंग का फूल आपने उसके अंदर डालना है। और जो है उससे आपने क्या करना है, जब आप दुर्गा कवच पढ़ते हो तो उस समय आपकी ये वाली उंगली जो होती है, हमारी जो रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, ये वाली फिंगर जो है आपकी लोटे के अंदर ही होनी चाहिए। जब आप दुर्गा कवच पढ़ते हो तो जोर जोर से आपने दुर्गा कवच का पाठ करना है। और जो है उसके बाद आपने ये फिंगर जो है बाहर नहीं निकालनी है, इस फिंगर में ही आपने जो है लोटे के अंदर अपनी फिंगर को डाल के रखिए। इससे आपका जो जल है, वो जो आपने पात्र में जल लिया है, वो अभिमंत्रित भी हो जाएगा। अभिमंत्रित होने के बाद जो है आपने उस जल का क्या करना है, अगर आपको लगता है कि घर में नेगेटिविटी है, घर में जो है एक मतलब इस तरह का वास्तु का भी दोष है आपके घर में, और आपको लगता है कि घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े कंटिन्यू रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, धन की अन्न की कमी रहती है, तो आपको अपने घर में डेली उस लोटे के पानी को लेके जो है सुबह शाम छिड़कना है। अगर आप 2 टाइम करते हो, 3 टाइम भी करते हो दुर्गा कवच का पाठ, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और वो आपके द्वारा ही जल जो है वो अभिमंत्रित भी हो जाता है। जल जब आपका अभिमंत्रित हो जाता है तो आप खुद अपने घर की जो है उस जल को लीजिए हाथ में। अगर आपके शरीर के अंदर कोई रोग है, दोष है, जैसे घर में कोई और भी बीमार है, उनको भी आप पिला सकते हो। दुर्गा कवच के अंदर एक कवच बन गया है आपके जल के अंदर भी। जिन भी लोगों को आप ये जल पिलाओगे, उन लोगों के शरीर के अंदर रोग खत्म होंगे, दोष खत्म होंगे। कुछ लोगों को शरीर में जैसे खारिश होती है, एलर्जी हो जाती है, और दाग धब्बे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, शरीर जो है वो खुजाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन जो है उनकी चमड़ी में खारिश रहती है। तो ऐसे लोगों को भी जो है दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद उस पानी से अपनी बॉडी के ऊपर स्नान करवाना चाहिए। उस पानी को जो है अपनी बाल्टी में, अपने नहाने के जल में मिलाइए और उससे नहाइए। आपको बहुत ही आराम पड़ेगा और 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आपने जो है माँ दुर्गा का आवाहन करना है कि हे माँ दुर्गे, हमारे शरीर के ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह का प्रेत का साया, किसी भी तरह की जो है अघोर शक्ति, तंत्र विद्या, किसी भी तरह की कोई भी चारों दिशाओं से आने वाली विद्या, 10 महाविद्याओं में से कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे घर में ना हो। जादू टोना, किसी तरह की तंत्र विद्या, अघोर विद्या हमारे घर में प्रवेश ना करे। और मेरे शरीर के ऊपर जो लोग कवच करते हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा इस कवच का प्रभाव पड़ता है। उन्हीं लोगों को जो है ये चीज़ें जल्दी से अटैक नहीं करती है, उनके शरीर के ऊपर किसी तरह की करा कराई, जादू टोना, किसी तरह की तंत्र विद्या नहीं हो पाती है। तो आपको जो है दुर्गा कवच का पाठ डेली करना चाहिए। दुर्गा कवच के पाठ के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके शरीर को पूरी तरह से किल दिया जाता है, आपका शरीर जो है वो किलित हो जाता है। दुर्गा कवच आप जोर जोर से पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। और जो है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माँ दुर्गा का सप्तवी पाठ आपको कैसे करना चाहिए, या फिर माँ की प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। आपको वो भी वीडियो मैं बना के बताऊंगी किस तरह से हमें माँ का आवाहन करना है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आज मैंने जो है दुर्गा कवच के ऊपर ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे से बहुत से लोगों ने ये पूछा था, और जैसे दरबार में लोग आते हैं तो वो भी पूछते हैं कि हमें जो है दुर्गा कवच किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं आप तक जो है ये वीडियो पहुंचाई, और उन लोगों का ये भी सवाल था कि क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको जो है दुर्गा कवच पढ़ने से होते हैं। एक तो आपको जो है किसी भी तरह की ऊपरी बाधा नहीं आ सकती, प्रेत आत्माओं का साया नहीं होता, आपके साथ माँ की शक्ति चलने लग जाती है। जिस भी जगह पे आप जाते हो उस जगह पे आपका प्रभाव पड़ता है। आपके शरीर की जो माँ का कवच होता है, आपको कोई भी चोट नहीं लगती है। कई बार क्या होता है, हमारे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों के ऐसे भी होते हैं कि हर 2 महीने में एक्सीडेंट हो रहा है, टांग बाजू टूट जाती है। तो उससे आपको ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि आपको एक्सीडेंट से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं आती है। दुर्गा कवच आपको डेली पढ़ना है, और आपको रोग नहीं होते हैं, दोष नहीं होते हैं। कुंडली से जुड़ा हुआ जैसे ग्रहों
ग्रहों के दोष होते हैं वो नहीं होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते हैं, करा कराई किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, आपको नज़र भी नहीं लगती है। कुछ लोगों के जो है कारोबार में नज़र लगती है, जो लोग जो है कारोबार चला रहे हैं, जिन लोगों के नाम पे जो कोई भी कारोबार रजिस्टर होता है, उन लोगों को भी दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, जिससे जो है उनके ऊपर किसी तरह की नज़र, किसी तरह का बुरा साया उनके ऊपर ना हो सके, कोई तंत्र विद्या उनके ऊपर काम ना कर सके। तो दुर्गा कवच का बहुत सारा फ़ायदा हमारे खुद के शरीर को होता है और बहुत सारा फ़ायदा हम लोगों का भी कर सकते हैं। वो जन कल्याण के लिए आपको, जैसे मैंने आपको जल पढ़ के जो जल अभिमंत्रित करना बताया है, उस जल को आप अपने घर में जो बीमार रह रहे हैं, जो लोग जो है, उससे क्या होगा, पर एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, उस जल को अगर आप अभिमंत्रित करते हो तो उसका आधा जो फल है वो आपका उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा। जो जिस भी व्यक्ति को आप जो है जल पिला रहे हो, उस व्यक्ति के ऊपर आपका आधा जो पूजा का फल है, जो कवच जो आपने पढ़ा है उसकी पूजा का जो फल है, वो आधा उसको आप दे रहे हो अपनी स्वेच्छा से। इस तरह का अगर आप करते हो तो आपने जो है, ये मैंने आपको कुछ बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो माँ के इस प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। जय माता दी।